सहारा रेगिस्तान के नीचे क्या छिपा हुआ है? क्या सालों पहले रहते थे सहारा डेजर्ट में डायनासोर? और वैज्ञानिक क्यों कहते हैं सहारा डेजर्ट को पृथ्वी का ऑक्सीजन हब? और हर साल कैसे अमेज़न जंगल को सूखने से बचाता है सहारा डेजर्ट? और क्या वाकई अटलांटिस शहर स्थित था सहारा डेजर्ट में? और कितना बड़ा है सहारा डेजर्ट, जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में अर्थ यानी हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसे ब्लू या ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। मगर इस हरे भरे ग्रह पर एक ऐसी जगह है जहाँ कोई रंग नहीं बसता, जहाँ जिंदगी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धूल और रेत के उस विशालकाय सहारा डेजर्ट की, जो आकार में इतना बड़ा है कि उसके अंदर चीन जैसा बड़ा देश भी समा जाए। यहाँ का तापमान कभी कभी 50 से ऊपर भी चला जाता है और इंसानों के लिए यहाँ पर जीवित रहना तो छोड़ दीजिए, 2 पल खड़े रहने में पसीने छूटने के हालात बन जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि विशाल सहारा डेजर्ट एक समय हरियाली से भरा हुआ था? यहाँ पर बारिश भी होती थी और शाकाहारी जानवर भी अपना गुजारा इसी रेतीले मैदान में करते थे। और आज भी इस डेजर्ट ने अपने अंदर ऐसे राज छिपाए हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के सबसे बड़े रेतीले मैदान के बारे में, ऐसी अनोखी बातें, और जानेंगे क्या छुपा है उसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सहारा डेजर्ट। दोस्तों, सहारा डेजर्ट जिसका क्षेत्रफल 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ दूर दूर तक सूखा पत्ता तक नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है और जीवन तो करोड़ों साल पहले दम तोड़ चुका है। मगर आज जो दयनीय स्थिति सहारा डेजर्ट की, वो आज से करीब 40 करोड़ साल पहले ऐसी नहीं थी। अपनी घड़ी की सुई को अगर आप 40 करोड़ साल पहले की ओर घुमाएंगे तो आपको इसी जगह पर हरी भरी पेड़ पत्तियां, जल जीवन सब मिल जाएगा। तब यहाँ का दृश्य अमेज़न के जंगल जैसा ही था, फिर कहिए कि उससे भी घना और खतरनाक जंगल था। जब एक महान भूवैज्ञानिक एल्बर्ट फिलिप्स ने जब इस रेगिस्तान की खुदाई का जिम्मा लिया तो उन्हें यहाँ कई अनेक किस्म के कंकाल मिले, जिसमें सबसे चौंकाने वाला कंकाल था एक शाकाहारी डायनासोर मैंसोरोसोरस का। रिसर्च की माने तो ये कंकाल करीब 80 करोड़ साल पुराना था, जिससे साबित हुआ कि करोड़ों साल पहले यहाँ पर जीवन हुआ करता था। रिसर्चर्स की माने तो यहाँ पर पहले घने जंगल हुआ करते थे, तभी शाकाहारी जीव यहाँ पर जिंदा रह पाते थे, वरना जीव जंतु इतने दूर का सफर तय नहीं कर सकते। अगर ये बात आपको थोड़ा सा भी हैरान कर रही है तो अभी तो आपको और भी धक्का लगने वाला है, क्योंकि अब जो आप देख रहे हैं वो एक औरत और उसके 2 बच्चों का कंकाल है। मतलब आज से कई साल पहले यहाँ पर सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता चलती थी, जिसके चलते यहाँ पर उस औरत और 2 बच्चों को यहाँ दफनाया गया था। एक थियोरी की माने तो ये पूरा सहारा डेजर्ट एक जंगल ही था। मगर करोड़ों साल पहले पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने के कारण एटलस पर्वत का निर्माण हुआ और उसने उत्तर से आने वाली हवाओं को सहारा पर्वत की तरफ जाने से रोक दिया। और जब ये हवाएं वहां तक नहीं पहुंच पाई तो धीरे धीरे हरा भरा सहारा धूल से भरा डेजर्ट बन गया। जरा आप सोचिए, अगर एटलस पर्वत का निर्माण नहीं हुआ होता तो आज हमारे पास इतना बड़ा जंगल होता, जिससे पृथ्वी की आधी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दूर हो जाती। वाकई में सोचने वाली बात यह है कि पृथ्वी खुद अपनी प्लेट को खिसकाती रहती है, रेगिस्तान बनाती रहती है और अंत में सारा ग्लोबल वार्मिंग का दोष मनुष्य को अपने सर लेना पड़ता है। वैसे आपकी क्या राय है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मनुष्य जिम्मेदार है या फिर कोई और कारण है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक हम आपको बता दें कि सहारा डेजर्ट का तापमान कई सालों में और बढ़ गया है, जिसका कारण इस बार पृथ्वी नहीं मनुष्य है। दोस्तों, ये रेगिस्तान जितना ही बड़ा है उतना ही विचित्र भी है। अगर आपको इसका नाम सुनकर आंखों के सामने धूल मिट्टी आ जाती है तो आपको बता दें कि आपकी एजुकेशन सिस्टम ने आपकी आंखों में धूल झोंकी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कई जगह है जहाँ पानी की बहुत बड़ी लेक्स हैं, तो कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ थोड़ी बहुत हरियाली भी है। और इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा इलाका भी है जहाँ साल 2016 में बारिश भी हुई थी। ये इलाका एन सैफरा के नाम से जाना जाता है और 2016 में यहाँ इतनी तेज बारिश आई थी कि कई इलाकों में बारिश के मौसम में भी इतनी तेज बारिश नहीं होती, मगर पानी ही नहीं, इस वीरान पर्वतों के टीलों पर बर्फ भी पाई जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, सहारा डेजर्ट में बर्फ भी मिल चुकी है। सहारा रेगिस्तान आपको बर्फ की ठंडक भी दिला देगा। देखिए जरा इस अद्भुत दृश्य को ध्यान से। लाल लाल रेत के ऊपर सफेद बर्फ की चादर की तस्वीर इस रेगिस्तान की है। लगातार बरसती बर्फ की वजह से उस समय इस इलाके में 16 इंच की बर्फ जम गई थी। वाकई में सहारा डेजर्ट जितना बड़ा है उससे कहीं ज्यादा विचित्र भी है। आप जितना इस जगह को जानेंगे उतना ही हैरान होते जाएंगे। अभी तक हमें यहाँ सिर्फ रेत के मैदान के बारे में पता था, अब यहाँ पर घनघोर बारिश भी मिल गई है। इसके बाद बर्फबारी भी यहाँ पर दिख गई। चलिए, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं आम बात है। मान लेते हैं कि करोड़ों साल की अदला बदली से यहाँ के तापमान में बारिश और बर्फ के दृश्य देखने को मिल गए। मगर आप तब कितने हैरान हो जाएंगे अगर हम आपको बताएंगे कि इस रेगिस्तान की एक आंख भी है। तो चलिए मिलाते हैं रेगिस्तान की आंख से। इसको रिचर्ड स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। कई लोग इसे मॉन्स्टर आई भी कहते हैं। सहारा डेजर्ट के बीचों बीच दिखने वाला आंख हूबहू इंसानी आंख जैसा दिखता है, जिसका दायरा 50 किलोमीटर का है। हालांकि ये नीली आंख कब, क्यों, कैसे बन गई, ये बात तो अभी तक राज ही है। कई वैज्ञानिक का मानना है कि यहाँ पर जिस प्रकार की प्रवृत्ति है इसे प्रकृति ने ही तो बनाया है और मनुष्य की तकनीक ज्ञान में भी अभी उतना अद्भुत नहीं है जो रेगिस्तान के बीचों बीच इसका निर्माण कर सके। और उनके अनुसार इस रेगिस्तान की आंख को एक बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन ने बनाया होगा, क्योंकि इंसान के द्वारा इसे बनाना मुश्किल है। इस रेगिस्तान में देखा आपने कैसे 4500 किलोमीटर में फैले मैदान में कितना कुछ देखने को मिल सकता है। अगर आप सब्र करें तो इस रेगिस्तान को आप दोबारा एक हरे भरे जंगल में बदलते हुए देख सकते हैं। जी हाँ, साइंटिस्ट के अनुसार
सहारा हर 41,000 साल में हरे भरे मैदान में बदल जाता है। तो आपको ज्यादा नहीं, बस 41,000 साल का इंतजार करना पड़ेगा और फिर आपके सामने होगा अमेज़न जैसा एक विशाल हरा भरा जल जीवन वाला पर्वत। अब बात अमेज़न से छिड़ गई है तो आपको बता दें कि अमेज़न को पालने की जिम्मेदारी भी सहारा डेजर्ट की है। आज से पहले आप ये भी सोचते होंगे कि सहारा डेजर्ट पृथ्वी के लिए अभिशाप है और इसका मानव जीवन के लिए कोई उपयोग नहीं है। तो आइए आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए बता दें कि पृथ्वी के फेफड़े कहलाए जाने वाले अमेज़न जंगल को पोषक तत्व पहुंचाने का काम यही वीरान डेजर्ट करता है। हालांकि दोनों मैदान में बहुत दूरी है, मगर फिर भी सहारा की हवाएं धूल मिट्टी से पोषक तत्व उड़ाकर अमेज़न की विशाल खाड़ियों तक पहुंचा देती है, जिस वजह से वहां जल और अन्य जीवन पनपता है। और अगर बात इस सहारा डेजर्ट की करें तो इस मैदान के पास हरा भरा एक जंगल मौजूद है। जी हाँ, दुनिया का सबसे गर्म इलाका भी एक जगह आकर पसीज जाता है। यहाँ पर रहने वाले जानवरों के जीवन को बनाए रखने के लिए ये अपनी कोख में पानी की एक लेक समाये हुए है। इसे नेचर का वरदान भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रेगिस्तान में इकलौता साफ पानी का एक झील है और ये झील सालों साल से इसी तरह मौजूद है। इसी लेक पर सहारा के सारे प्राणी निर्भर हैं। इस झील के पास एक हरी भरी दुनिया है जिसे देखकर आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप सहारा में खड़े हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि कितना ही बेकार और बंजर क्यों ना दिखे, इस पृथ्वी पर हर एक कोना महत्वपूर्ण है और उसी प्रकार से इस रेगिस्तान का भी अपना ही एक महत्व है। तो दोस्तों, ये थी सहारा डेजर्ट की कुछ अजीबोगरीब रहस्य कहानी। आपको क्या लगता है इस डेजर्ट के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।